आज बात करेंगे एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसको आपने मास्टर कर लिया या आपने कोशिश भी करी उसको ठीक करने की, तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा चेंज होने लग जाएगी। एक तरीके से कह सकते हैं कि दीज आर द टू हैक्स टू फिक्स योर लाइफ। एंड वो कैसे, उसके बारे में बताता हूँ। अब सुनने के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिली लग सकता है, मुझे भी लगा था जब मैंने पहली बार सुना था। बट इन दो चीज़ों ने सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प किया है पिछले कितने 3-4 महीनों के अंदर। एंड मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इन दोनों चीज़ों की वजह से फिक्स होनी स्टार्ट हो सकती है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इन दोनों चीज़ों को फिक्स करना। सो बेसिकली कुछ महीनों पहले मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर ब्रेन फॉग फेस करता था। अब ब्रेन फॉग क्या है? वेल, आज के टाइम में जब हमारे आसपास सारी मीडिया डिवाइसेस हैं, इनके ऊपर हम हर चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, रील स्क्रॉल कर सकते हैं, इतने कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन की वजह से एंड इतनी ज़्यादा एक्सेस की वजह से हमेशा ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम फेस करी है कि मतलब आपके ब्रेन के अंदर नए थॉट्स डेवलप नहीं हो रहे हैं। आप कुछ सोचना चाह रहे हो बट आपका ब्रेन जो है वो हमेशा फॉग्ड अप फील करता है, नए थॉट्स नहीं आ रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, इनडिसाइसिव हो रहे हो। ये सारी चीज़ें ब्रेन फॉग के सिम्टम्स हैं। एंड ये 3-4 महीने पहले मैं रेगुलरली फेस करता था। एंड हर इंसान की तरह मैंने सबसे पहले गूगल और यूट्यूब के ऊपर सर्च किया। एंड जब इसका रीज़न पता चला कि कांस्टेंट स्टिमुलेशन, मैंने बहुत कोशिश करी इन चीज़ों को कम करने की। कुछ हद तक कम कर पाया बट ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है बिकॉज मेरा काम होता था सारा फ़ोन के ऊपर। बट उसके बाद मैं एलेक्स हरमोजी का एक पॉडकास्ट सुन रहा था क्रिस विलियमसन के साथ, जिसके अंदर इसी टॉपिक के बारे में बात हो रही थी। एंड वो ये थी कि ऑल ऑफ योर लाइफ प्रॉब्लम्स कैन बी फिक्स्ड अगर आपने इन दोनों चीज़ों को फिक्स कर लिया। एंड पहली चीज़ है स्लीप, एंड सेकेंड थिंग इज जो डाइट। यस, सुनने में काफ़ी सिली लग सकता है बट आई वाउच फॉर इट। स्लीप और डाइट आपकी लाइफ की कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व कर सकती है। एंड सबसे पहले बात करते हैं स्लीप की। एंड कमिंग फ्रॉम मी, जिसके हमेशा स्लीप स्केड्यूल हमेशा उल्टा पुल्टा रहता था। मैं सुबह 3-4 बजे सोता था, भले ही चाहे मैं ऑफिस में होता था, भले ही चाहे मैं घर पे होता था। एंड स्लीप स्केड्यूल पूरा मेस्ड होता था। लेट रात को जागना या सुबह लेट तक उठना या हमेशा स्लीप डिप्राइव्ड रहना, ये सारी चीजें मैं फेस करता था हर रोज, जिसकी वजह से मैं लेथार्जिक फील करता था, लेजी फील करता था, एनर्जी डिफिशिएंट फील करता था। तो सबसे पहले मैंने स्लीप को फिक्स करना स्टार्ट करा। एंड मुझे पता है कि स्लीप स्केड्यूल को ठीक करने के अंदर भी काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं बिकॉज आपकी स्लीप साइकिल जो है वो एक तरीके से प्रोग्राम्ड है, तो उसको चेंज करने के अंदर काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। बट उसके लिए मैंने एक सिंपल सा वे निकाल रखा है। एंड वो सिंपल सा वे ये है, जब भी आपको स्लीप साइकिल को ठीक करना है तो बेसिकली मैं पूरी रात जाग लेता था, पूरी रात जागता था एंड दिन के अंदर अपने आपको सोने ही नहीं देता था, जिसकी वजह से मैं इतना थक जाता था कि मैं रात को जल्दी सो जाता था। एंड इसी की वजह से मैं अपनी स्लीप साइकिल को ठीक कर पाया। एंड ट्रस्ट मी, स्लीप साइकिल को ठीक करने के बाद आपकी लाइफ फिक्स होनी स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज पहले जब मैं जिम करता था शाम को करता था, एंड अब जब मैं सुबह उठ रहा हूँ तो मैंने जिम को सुबह शिफ्ट कर लिया, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा काम कर पाता हूँ। सुबह सुबह मेरा अगर वर्कआउट हो जाता है तो उसके बाद मैं एक तरीके से अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ, दिन स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरे पास दिन में ज़्यादा टाइम होता है काम करने के लिए। एंड वो टाइम बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिन्हें मैं अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकता हूँ। पहले जब मैं लेट सोता था, लेट उठता था, उसकी वजह से मेरे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता था जिसके अंदर कम टाइम पीरियड के अंदर मेरे को सारी चीज़ें करनी होती थी। अब मेरे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स को आपस में अरेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। जिस काम को मुझे जल्दी करना है मैं जल्दी कर सकता हूँ, जिस काम को मुझे लेट करना है मैं आराम से कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है टाइम की वजह से। एंड नाउ द सेकंड थिंग, वो है आपकी डाइट। एंड कमिंग फ्रॉम मी, बिकॉज फॉर द लास्ट 3 मंथ्स मैं कैलोरी डेफिसिट के अंदर था, जिसकी वजह से मैं कम खा रहा था। एंड अब मैं जब थोड़ा बल्क करने की कोशिश कर रहा हूँ तो हमेशा मैं कैलोरी सरप्लस में खा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा खा रहा हूँ एंड कैलोरीज मेरे अंदर ज़्यादा जा रही हैं। एंड नाउ आई फील द डिफरेंस, दोनों चीज़ों के अंदर जो डिफरेंस आता है। एंड डिफरेंस ये है कि जब मैं कम खाता था, जब कैलोरीज मेरे अंदर कम जाती थी, तब मेरा ब्रेन बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाता था। अब क्योंकि मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, मेरे अंदर ज़्यादा कैलोरीज हैं, मेरी बॉडी को और टाइम लग रहा है उस फूड को प्रोसेस करने के अंदर, और ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहा हूँ मैं। एंड कैलोरी सरप्लस की वजह से मुझे अभी भी थोड़ा बहुत ब्रेन फॉग फील होता है। एंड सिर्फ कैलोरी सरप्लस का डेफिसिट ही नहीं, प्रोसेस फूड ये भी आपकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, हेल्थ और आपके ब्रेन फंक्शन को। आप नोटिस करेंगे कि जब आप अपनी डाइट से प्रोसेस फूड को स्किप कर देंगे एंड होल फूड्स को कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका ब्रेन फंक्शन जो है वो और ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। आप और अच्छे से डिसीजन ले पा रहे हैं, यू आर जस्ट एबल टू थिंक क्लियरली। अब वो ज़्यादा बैरियर्स नहीं आ रहे हैं जो पहले आपको फील होते थे। सो द होल पॉइंट इज कि दो चीज़ें जो मुझे पिलर्स लगती हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपनी ब्रेन फंक्शन के लिए, वो है स्लीप और डाइट। एंड ट्रस्ट मी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ के अंदर वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है अगर आपने इन दोनों चीज़ों को फिक्स करना स्टार्ट कर दिया तो। बिकॉज इन दोनों चीज़ों की वजह से आपका ब्रेन फंक्शन इंक्रीज होगा, आपके डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज इंक्रीज होंगी, आप जो डिसीजन ले रहे हैं उनकी क्वालिटी इंक्रीज होगी, आप ज़्यादा कॉन्शियस रह पाएंगे डिसीजन के लिए, अपने एक्शंस के लिए। एंड ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आप करने के बाद ही रियलाइज करेंगे कि कितनी बेनिफिशियल है आपके लिए। हाँ, स्लीप का सबको पता है कि किस तरीके से वो हेल्प करती है, बट डाइट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है।
भले ही आप वर्कआउट कर रहे हो ना कर रहे हो, जिम जा रहे हो ना जा रहे हो, बट स्लीप और डाइट, इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से आपके रिजल्ट्स निकलते हैं, ब्रेन फंक्शन इंक्रीज होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है। एंड आपको इन दोनों को फिक्स करना चाहिए नए रिजल्ट्स देखने के लिए, बेटर ऑप्टिमाइज फॉर लॉन्जेविटी, फॉर ग्रोथ।